हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 25 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पर। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने इस्तीफा दिया है? ए फिनलैंड, बी वियतनाम, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर भी है वियतनाम। अब आप देख रहे हैं जैसे ये नाम होते हैं ना, वो वान थुओंग, ये चाइनीज टाइप के नेम होते हैं ना, ये आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरह के नाम यूज होते हैं, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। कैसे? वो वान, वो का मतलब होता है तुम। ठीक है, वो माने मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वान माने यहाँ हमने कन्वर्ट किया वैन, वो को माने किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ वान लिखा ना, वन, इसका मतलब नहीं वैन। वैन माना होता है ना, जैसे कि मारुति वैन, इस टाइप की गाड़ी, तो वैन हो गई। और वियतनाम, जैसे ये पूरा नाम है वियतनाम, तो वियतनाम में से वियत हटाएंगे तो वियत को हम लोग कन्वर्ट करेंगे नियत में। वो वैन में बैठ के मुझे वो वैन में बैठ के मुझे घूर रहा था। ठीक है, वो वैन में बैठ के मुझे घूर रहा था, उसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही थी। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि वियतनाम से नियत, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आंसर में आ जाएगा वियतनाम, तो वियत से याद करेंगे नियत, तो नियत से याद आएगा उसकी नियत अच्छी नहीं लग रही थी किसकी, जो वो वैन में बैठ के घूर रहा था। तो आप केवल वो वैन भी याद रखेंगे ना, वो वन भी याद रखेंगे, तो आपका आंसर आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। वो वन से याद आएगा वो वैन। ठीक है, तो वो वैन में बैठ के क्या कर रहा था, घूर रहा था, तो उसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही थी, नीयत से जाएगा वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रीलैट 2024 शुरू किया है? ए म्यांमार, बी तंजानिया, सी बेलारूस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी तंजानिया। ठीक है, अब आप देखेंगे मैप में कि ये भारत है, ये भारत है, और ये अरब सागर है, और यहाँ पे ये अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका द्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे जो आप रेड सर्कल देख रहे हैं ना, ये आपके दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मोजाम्बिक, और उसके ऊपर है तंजानिया। नीचे वाले में आएगा मोजाम्बिक, ऊपर आएगा तंजानिया। तो ये दो देश और ये तीसरा देश भारत, इन तीनों का मिलकर एक ट्राइलेट्स अभ्यास, समुद्री अभ्यास शुरू किया है। कौन से तीन देश हैं? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? अब आप इसका याद रखेंगे, तंजानिया से बनाएंगे तंग करना। क्या बनाएंगे? तंजानिया से बनाएंगे तंजानिया में से तंजा ले लिया आगे का, और तंजा से बना दिया तंजा, तंग। ठीक है, और मोजाम्बिक में से आगे ले लिया मोजा, तो मोजा से बना दिया मजा। तो ये लड़का जिसका नाम भारत है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है क्या करने में, तंग करने में। तो आप ऐसे माइंड में आप क्या करिए, पूरे माइंड में सिर्फ इतनी बात याद रखिए, एक लड़का है भारत, उसको मज़ा आता है तंग करने में। आप इतना सेंटेंस दिमाग में याद रखेंगे ना, क्वेश्चन यदि आता है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि भारत, मज़ा और तंग। तो मज़ा से आ जाएगा मोजाम्बिक, तंग से याद आ जाएगा तंजानिया, और भारत तो भारत पूरा है ही। आपको पूरा ये आंसर याद आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन और आंसर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ट्रिक्स को याद रखिए, सिर्फ ट्रिक को याद रखिए और इसी को रिवीजन कीजिए। इसी से आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? ए नीरज चोपड़ा, बी दीपक दहिया, सी शरत कमल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है शरत कमल। आप देख सकते हैं ये है शरत कमल, ये एक टीटी खिलाड़ी, टीटी का मतलब होता है टेबल टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, टेबल टेनिस में दो प्लेयर्स होते हैं, आप आमने सामने खेलते हैं, तो वो टेबल टेनिस गेम होता है, उसके ये प्लेयर है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया इन्होंने कमल का दामन थामा था, कमल का दामन थामा था, तो ये बात कमल वालों को बहुत पसंद आई, और कमल वालों ने इनको पेरिस ओलंपिक में ध्वज थमा दिया, है ना। इन्होंने ये कमल थामा, उन्हें ये अच्छा लगा कि एक खिलाड़ी कमल थाम रहा है, तो उन लोगों ने उसके रिस्पॉन्स में उनको ध्वज थमा दिया। कहाँ का? पेरिस ओलंपिक का। आप कमल से याद रख सकते हैं कि पेरिस, जो कमल को थामेगा, है ना, उसको कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो क्या मिल गया भैया इनको? पेरिस ओलंपिक 2024 का मिल गया, ध्वजवाहक बनने का मौका मिल गया। किसको? शरद कमल को। तो कमल से आप याद रख सकते हैं शरद कमल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? ए राहुल सिंह, बी TM कृष्णा, सी MV राव, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी MV राव। आप देख सकते हैं ये है MV राव, यहाँ इनकी पिक दी हुई है। इनका MV राव का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे है मातम वेंकटा राव, ये इनके फुल फॉर्म है इनके नाम का। अब आप याद कैसे रखेंगे? भारतीय बैंक संघ। ठीक है, तो इसको यदि MVR के लिखा है नीचे मैंने, तो ये MV राव, MV राव, राव का R से हमने कन्वर्ट, तो आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो M से क्या है? महा, और वीर, महावीर, MVR महावीर। तो जो महावीर होगा उसी को सारे बैंकों का बैंकों के एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जो महावीर होगा, जो दिमाग से महावीर होगा, शरीर से महावीर होगा, है ना, हर चीज़ में महावीर होगा, उसी को ऊपर बैठाया जाएगा, सबसे ऊपर, क्योंकि बैंक का अध्यक्ष बनना एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है। ठीक है, तो महावीर जो होगा उसको बनाया जाएगा। एक पॉइंट इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि यदि मातम वेंकटा राव है, तो इसमें आप देख सकते हैं मातम, तो आप
ऐसे भी याद रख सकते हैं, अरे भैया ये आपने किसको बैठा दिया ऊपर, ये तो आपने गलत आदमी को बैठा दिया। तो इसकी वजह से सारे कस्टमर क्या कर रहे हैं, मातम बना रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जैसे एक लेडीज़ की पिक है मातम बनाते हुए, तो दुख प्रकट करते हुए। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, अरे किसको बैठा दिया, अब तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, तो मातम बना रहे हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं। यदि एम वी राव आ गया तो क्या आ जाएगा, एम वी राव से याद हो जाएगा महावीर, और मातम वेंकटा करके आ गया तो आपको ये मातम से याद आ जाएगा मातम वेंकटा राव। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन आईटीओ के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? ए भारत, बी स्वीडन, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। ए भारत, इसमें भारत के डॉक्टर नीरज को सह अध्यक्ष बनाया गया है। आप देख सकते हैं आईटीयू का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें भारत को सह अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और भारत के किसको बनाया गया है, डॉक्टर नीरज को बैठाया गया है इस पोस्ट पर। अब आप कैसे याद रखेंगे, नीरज से याद रखेंगे नाराज। देखिए जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। ये अभी टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में सबसे ऊपर है। यहाँ कॉल दर सस्ती है, यहाँ पे इंटरनेट सस्ता है, यहाँ पे इंटरनेट की और कम्युनिकेशन की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बहुत अच्छे लेवल पे की जा रही है। 5G चल रहा है अभी मार्केट में, ठीक है। और ऐसे में उसको अध्यक्ष चलो नहीं बनाया, कोई बात नहीं, वैसे भी वो टॉलरेट कर लेता है इंडिया, तो उस अध्यक्ष नहीं बनाया। यदि उसको सह अध्यक्ष भी नहीं बनाते तो वो बहुत नाराज़ हो जाता। क्या हो जाता, नाराज़ हो जाता। इसलिए नाराज़ ना हो तो उन्होंने क्या किया, भारत के नीरज को सह अध्यक्ष बना दिया। इस तरीके से आप अपने माइंड में, मेमोरी में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? ए रिचर्ड हेली, बी वॉन गैथिंग, सी जेस थॉमस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी वॉन गैथिंग। आप देख सकते हैं ये है वॉन गैथिंग, ये यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे इसको, आंसर को, अश्वेत नेता, ठीक है। यहाँ वॉन गैथिंग देखा है तो वॉन से याद आ जाएगा वॉन, WON, वॉन में कन्वर्ट करेंगे, वॉन माना होता है जीतना, और गैथिंग को हम लोग कन्वर्ट करेंगे गैटिंग, माना होता है पाना, ठीक है। वॉन गैथिंग ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये पद को जीता है या इस पद को पाया है। तो कौन है, वॉन गैथिंग। वॉन माने जीतना और पाना, दोनों इस शब्द इनके नाम में आ रहे हैं। तो ये कौन बना है ऐसा श्वेत नेता जिसने ये पद को पाया है, इस पद को जीता है? तो कौन है, वॉन गैटिंग या वॉन गैथिंग। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वॉन गैथिंग का नाम। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी चीन। अब चीन से याद रखेंगे चैन। चैन मतलब होता है कि किसी को चैन नहीं लेने देना, ऐसे याद रखते हैं ना। तो भैया ये जो चीन देश है वो अपने नागरिकों को चैन नहीं लेने देता। कभी विवाह दर, कभी जो पॉपुलेशन की प्रोडक्शन है उसको भैया गिरा रहा है, उससे सबसे कह रहा है कि आप बच्चे कम पैदा कीजिए, कभी कहता है ज़्यादा पैदा कीजिए। तो किसी को चैन नहीं लेने देता। ऐसा देश जो किसी को चैन ना लेना दे, कम करने को कह रहा है अपनी जनता को, कभी ज़्यादा करने को कह रहा है पॉपुलेशन की प्रोडक्शन, तो है ना। तो ऐसा देश चीन ही हो सकता है। और यहाँ विवाद दर भी बढ़ी है, पहले कह रहा था विवाद दर कम करो, अब कह रहा है बढ़ाओ। तो ये चैन नहीं लेना, जो चैन नहीं लेना देता है वो कौन है, चीन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? ए बीना अग्रवाल, बी जेम्स के बॉयस, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है उपयुक्त दोनों। बीना और जेम्स, इन दोनों को वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये बीना जी हैं और ये हैं जेम्स। अब आप कैसे याद रखेंगे कि किसी भी तरह की पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सारी पार्टी हो, उनमें असमानता हो, ठीक है। असमानता किस चीज़ का, लेवल का। एक बड़ी पार्टी का लेवल अलग है, छोटी का अलग है, इन दोनों में असमानता हो। लेकिन एक चीज़ समान है, क्या, कि वो पार्टी बिना जाम के, जाम का मतलब होता है कि ड्रिंक्स जो होती है ना, हार्ड ड्रिंक्स, तो बिना जाम के कोई पार्टी पूरी नहीं होती है। तो असमानता पार्टियों में हो सकती है, लेकिन समानता क्या है, समानता ये बिना जाम के कोई पार्टी पूरी नहीं होती। तो बिना जाम, बिना से याद रखेंगे बीना और जाम से याद रखेंगे जेम्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिना जाम के कोई पार्टी पूरी नहीं होती, भले ही पार्टियों में असमानता हो। कि असमानता किसमें, पार्टियों में। ऐसे याद, माइंड में, मेमोरी मैप में आप केवल ट्रिक याद रखिए, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर क्लिक कर जाएंगे। बस आप ट्रिक को हमेशा माइंड में रिवीजन करते रहिए। कॉपी पर आप ट्रिक लिखिए, उन्हीं को रिवीजन कीजिए बस, और आपको तुरंत क्लिक करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ए अजय, बी गंगा, सी इंद्रावती, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अब आप कैसे याद करेंगे, आप याद करेंगे कि इंद्रावती से याद रखेंगे जब ये हैती विद्रोहियों ने शिप पर कब्जा किया है ना, जो माल लेके आ रही हैं, सामान लेके आ रही हैं, उन कार्गो शिप्स पे हमला किया, उन पर कब्जा कर लिया। तो इंद्रदेव ने ऊपर से कहर बरपाया। किसने बरपाया? इंद्रदेव ने बरपाया। खूब बारिश करी, खूब बाढ़ आई कसके, इंद्रदेव ने काफ़ी कहर बरपाया, जिसकी वजह से हैती परेशान हो गए, वो वहाँ से भाग गए, ठीक है। तो इंद्रदेव से याद आ जाएगा इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया है? पुष्पक, बी विक्रम, सी समर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। ए पुष्पक। ये पुष्पक विमान जो रावण के पास था वो पुष्पक विमान था, वो उसमें बैठ के कहीं भी जा सकता था, कई बार यूज कर सकता था, है ना। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम जो दिया गया है वो पुष्पक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानून के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है एप्पल और अमेरिका में ही एप्पल पर एक अविश्वास कानून के उल्लंघन पर मुकदमा दायर किया गया है, उस पर सुनवाई चल रही है। एप्पल वो कंपनी है जो आपके कई सारे मोबाइल से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाती है। आप देख सकते हैं जो आईफोन आता है वो भी एप्पल कंपनी का आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है भूटान। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अमेरिका। अमेरिका में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया गया। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपको जितने भी नए वीडियो आएंगे उनका टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। शेयर जरूर करें जिससे आपके जैसे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों।